પ્રણામ. આપને એક નંબર તમને ₹1 ટ્રાન્સફર કર્યો છે, ચેક કરજો તમને મળી ગયો છે, પછી આગળ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી દઉં. નાનમ્મી સૂત્ર. નાનમ્મી દંસનમ્મી અ ચરણમ્મી તવમ્મી તહય વિરિયમ્મી આયરણમ આયારો इय एसो पंचहा भणियो. ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार में आचरण करना वो आचार है. इस तरीके से यह 5 आचार शास्त्र में बताए हैं. काले विणये बहुमाणे उहाणे तह अनिन्हवणे वंजन अथ तधुभये अठ्ठविहो नाणामा यारो. काल आचार यानी समय आचार, विनय आचार, बहुमान आचार, उपधान यानी तप आचार, अनिन्हवने यानी ज्ञान दर्शन, ज्ञानी और ज्ञान के साधन, इनको नहीं छुपाना, उसको प्रकट रखना. और व्यंजन, अर्थ और तदुभय, ये तीनों शब्द अर्थ और शब्द अर्थ ऐसे उनका सही तरीके से उच्चारण करना, जो अर्थ है उसका चिंतन करना या दोनों करना. ये आचार है 8 प्रकार के ज्ञानाचार. दर्शनाचार 8 प्रकार के. निस्संकीय निक्कंखीय, शंका नहीं करना, और निक्कंखीय अन्य धर्म की इच्छा नहीं करना. निवृत्ति इच्छा अमूढ़ दिठ्ठीय, दुर्गंछा भाव नहीं करना. साधु साध्वी जी भगवान उनके शरीर, वस्त्र आदि देखे उनके ऊपर दुर्गंछा भाव आदि नहीं करना. अमूढ़ दिट्ठी, चमत्कार आदि देख के मूर्ख नहीं बनना. मूढ़ यानी मूर्ख, मूर्ख दृष्टि वाला नहीं बनना. अमूढ़ दिट्ठी. उह थिरी करने वत्सल्य पभावने अट्ठ. उह यानी उपबृहना करना, छोटे से छोटे गुण की खूब प्रशंसा करना, अनुमोदना करना. थिरी करने, जैन धर्म से कोई पतित हो जाता हो, जैसे सम्यक्तों से पतित हो जाए, धर्म से पतित हो जाए, यानी क्रिया छोड़ दे तो क्रिया में स्थिर करना. धर्म से विमुख हो जाए, धर्म के ऊपर श्रद्धा टूट जाए तो दो धर्म से विमुख बनता है, तो फिर से धर्म की महत्ता बताते हुए धर्म में स्थिर करना. क्रिया में स्थिर करना, उनको कहते हैं स्थिरीकरण आचार. वत्सल्य पभावने अट्ठ, वात्सल्य यानी साधर्मिक भक्ति आदि करना. और पभावने, पभावने यानी प्रभावना. जी, प्रभावना. हमारे शास्त्र में ऐसे प्रभावक आचार्य बहुत सारे बताए हैं.
ऐसा कार्य करना कि जिससे शासन की, धर्म की सबके दिल में भावना प्रकट होए। ऐसे 8 प्रकार के प्रभावक हमारे शास्त्र में बताए। ऐसा प्रभावक बनना, कुछ ऐसा कार्य करना जिससे सब लोग प्रभावित हो जाए, सबको अच्छा लगे और सबको ऐसा लगे कि जैन धर्म ही सच्चा है, गलत नहीं है, सूक्ष्म धर्म है, पवित्र धर्म है, सही धर्म है, जो सच्ची बात है ये लोगों के सामने रखना, राइट, और उससे सबको प्रभावित करना, वो प्रभावने 8 प्रकार के प्रभावक हमारे शास्त्र में बताए। प्रावचनिक प्रभावक, प्रवचन इतने अच्छे देते हैं, सबको अच्छा लगता है। जैसे कि आज से वर्तमान काल में गुरुमा चंद्रशेखर विजय महाराज साहब हो गए, अभी 10,000 एम्बिल अखंड जिनके हुए हैं, ऐसे हेम वल्लभ सूरी महाराजा हुए, तब प्रभावक है उनको कहते हैं। हम सिर्फ प्रावचनिक प्रभावक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे साधु भगवंत तो है, आचार्य भगवंत है, रत्न सुंदर सूरी महाराजा, ये सब प्रभावक आचार्य है। आगे बात करें धर्मकथी, धर्मकथा इतनी अच्छी सुंदर करते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। जैसे वर्तमान काल की मैं बात करूं कि चंद्रशेखर विजय महाराज साहब के ग्रुप में एक मुनि भगवान थे, आचार्य नहीं है, मुनि है, राज हंस विजय जी महाराज साहब। इनकी वाणी इतनी मीठी है कि सबको सुनने की बहुत मजा आती है, सब बालक सुनते हैं। और वो जब धर्म कथा करते हैं तो बहुत आनंद आता है। आगे बात करें वादी, धर्म के सामने ऐसा कोई प्रतिवादी आ जाए, धर्म की हिंसा करता हो, जैन धर्म के बारे में कुछ भी बोलता हो, तो वाद में उनको हरा देना, ऐसे महान जैसे हमारे शासन में शांति सूर्य जी महाराजा हो गए, है ना, वादी है, बहुत बड़े वादी बेताल शांति सूर्य जी, हम उनको विरोध कहते हैं, भोजराजा ने उनको विरोध दिया, तो वो वादी प्रभावक है। नैमित्तिक प्रभावक, सब निमित्त जान के भविष्य बता दे। भद्रपाल स्वामी जी जी, वो नैमित्तिक प्रभावक जिनको कहा गया है। तपस्वी, तप प्रभावक, हंसरत्न सूरी जी महाराजा है, 6 मास के उपास उन्होंने कितनी बार किए, अम्बिल अखंड अम्बिल किए, हिमांशु सूरी जी 15,000 से भी प्लस अम्बिल किया है उन्हें, किन्होंने, हिमांशु सूरी जी महाराजा। 3,000 ऊपर उन्होंने उपास किए हैं जीवन में, इनको तप प्रभावक कहते हैं। शास्त्र में और भी बहुत सारे तप प्रभावक हो चुके हैं। इसके बाद विद्यावान, खूब ज्ञानी हो, जैसे कालक सूरीश्वर जी, कालक आचार्य, श्रीमंत स्वामी भगवान ने भी जिनकी प्रशंसा समोसन में की थी इंद्र महाराजा के सामने कि मेरे जैसा निगोद का स्वरूप कहने वाला दूसरा कोई नहीं है भरत क्षेत्र के अंदर। कालक आचार्य है, वो ऐसा निगोद का स्वरूप, मेरे जैसा निगोद का स्वरूप कह सकते हैं, इतनी ज्ञानी है। तो ज्ञानवान, विद्यावान, ये भी एक प्रभावक है। सिद्ध तांत्रिक बनना, तांत्रिक यानी
ऐसे मंत्र तंत्र आदि करना कि जिससे लोग का कल्याण हो, खुद का स्वार्थ के लिए नहीं, लोग का कल्याण हो। वज्र स्वामी गुरुजी। हाँ, है ना, हाँ। ऐसे तंत्र मंत्र आदि करना। इस कली काल में सर्वज्ञ जैसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य कितने चमत्कारिक थे। हरिभद्र सूरी खुद भी चमत्कारी थे। उन्होंने खुद से विद्या से कुमारपाल महाराज जी की 21 पीढ़ियां, 24 तीर्थंकर भगवान, ये सब चमत्कार उनको बताया था और उनको प्रभावित करके शासन में स्थिर किया था। तो ऐसे सिद्ध तांत्रिक बनना, ये भी हमारे शास्त्र में एक प्रभावक बताया है। और अंत में कवि, कथाएं करना और ऐसे अच्छे गीत की रचना करना, है ना। आज है सोना रूपाना कल से, ऐसे जिन्होंने गीत बनाए हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे गीतों जिन्होंने बनाए हैं, ऐसे आचार्य भगवंत उदयरत्न सूरीश्वर जी वर्तमान काल में है। इनके जैसे और भी है। सिद्धसेन का आता है ना गुरुजी नाम संकेत के बोल में। हाँ, तो ऐसे कवि बनना वो है प्रभावक। 8 प्रकार के प्रभावक बने हैं, शास्त्र में बताए हैं। तो ऐसे प्रभावक बन के शासन की 7 गुरुजी, बहुत 7 हुए। उन्नति करना। 8 हुए ना, प्रावचनिक, गुरुजी 8। प्रावचनिक, धर्मकथिक, वादी, नैमित्तिक, तपस्वी, विद्यामान, सिद्धतांत्रिक और कवि, 8 हुए। तो ऐसे प्रभावक बनना और शासन की उन्नति करना, 8 प्रकार के ऐसे आचार दर्शनाचार बताए हैं। ये हमारे आचार है और इससे श्रद्धा बढ़ती है। जिनको श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, उनको श्रद्धा होती है। जिनके पास श्रद्धा है उनकी अटूट श्रद्धा बनती है, और जिनकी अटूट बनी है वो इससे भी आगे श्रद्धा में अखंड बनते हुए अंत में दर्शन सप्तक का क्षय करके क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी कर लेते। अटूट श्रद्धा श्री कृष्ण महाराजा को थी, लेकिन उन्होंने जब 18,000 साधु भगवंत को वंदन किया तो एक ही दृढ़ निश्चय था कि मैं निमिनाथ भगवान के शिष्य पंच महावृतधारी ऐसे साधु भगवान को वंदन करूंगा ही। ऐसा दृढ़ भावना उनके दिल में चालू ही थी। अंत में हुआ क्या? निज गोत्र कर्म का क्षय हुआ, अशुभ कर्म का क्षय हुआ, अनंतानुबंधी आदि कषय का क्षय हुआ, मिथ्यात्व मोहनी आदि कर्मों का क्षय हुआ और क्षायिक सम्यक दर्शन उसी समय उनको प्राप्त हुआ। शरणिक महाराजा को भगवान की भक्ति करते करते क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हुई। ऐसा दर्शन गुण इससे प्रभावित बनता है, ऊपर ज्ञान गुण प्रभावित बनता है। इस आचार से, ज्ञानाचार से, दर्शनाचार से हम आगे बात करते हैं चारित्राचार। तीसरा आचार, परिहान जोगो चित्तो पंचहिम समयहिम तिहिम गुत्तिहिम ऐसो चरितायारो अट्ठविहो होई नायको। 5 प्रकार की समिति और 3 प्रकार की गुप्ती, ये अष्ट प्रवचन माता साधु भगवान की कही गई है कि साधु भगवान की ये माता है। माता जैसे पुत्र को जन्म देती है, वैसे यहाँ पे ये अष्ट प्रवचन माता साधु भगवान को जन्म देती है। यानी साधु में साधुता ये 5 समिति और 3 गुप्ती से आती है। 5 समिति यानी इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति,
आदान भंडमत्त निख्यवाना समिति और पारिष्ठापनिका समिति, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ऐसे 5 समिति और 3 गुप्ती शास्त्र में बताई है। समिति यानी बहुत अच्छी तरह से जिनका पालन सम्यक पूर्वक पालन करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए, वो समिति है। सम और इति, ई धातु है, ई यानी चलना। भगवान ने जो मार्ग बताया है, ऐसे मार्ग में बहुत सम्यक, बहुत अच्छी तरह से यानी सम्यक पूर्वक चलना, वो समिति है। और गुप्ती यानी जिससे आत्मा की रक्षा होती है, शुद्ध मन वचन काया की जिससे रक्षा होती है, वो है गुप्ती। गुप्त धातु है रक्षण करना, आत्मा की रक्षा करना, मन वचन काया, पवित्र मन वचन काया की रक्षा करना। तो 3 प्रकार के गुप्ती वो भी शास्त्र में बताई है। इससे ही साधु भगवान के अंदर साधुता प्रकट होती है, इसलिए उनको अष्टप्रवचन माता भी कहा गया है। और इसी को ही चारित्राचार बताया है। पहली समिति है इरिया समिति। इरिया समिति यानी नीचे देख के चलना, 3.5 हाथ नीचे दृष्टि डाल के चलना और भगवान की आज्ञा में रहना। यानी सिर्फ नीचे देख के ही चलना नहीं, नीचे देख के उपयोग पूर्वक चलना, यही भगवान की आज्ञा है। उपयोग पूर्वक नीचे देख के चलना, वो है इरिया समिति। भाषा समिति, जब जब बोलना है तब तब हित मित और मित यानी कम शब्द, हित यानी सामने वाला का जिसमें हित हो, ऐसे शब्द का उपयोग करना चाहिए, वो है भाषा समिति। ऐशना समिति, शुद्ध आहार पानी प्राप्त हो इसके लिए भिक्षा लेने के लिए जाना, घर घर में जाना और गोचरी की शुद्धता को पहचानते हुए गोचरी को ग्रहण करना और गोचरी को वापरना, वो है ऐशना समिति। इसके बाद आदान भंडमत्त निखेवना समिति। आदान ग्रहण करना, दान यानी देना, आदान यानी ग्रहण करना। क्या? भंडमत्त यानी भांड मात्र, भांड यानी वस्त्र, भांड यानी पात्र आदि यानी बर्तन आदि। पूंज के लेना और रखते समय भी पूंजना। बिना पूछे कोई भी चीज नहीं लेना, गुरु की आज्ञा से ही लेना और पूंज के लेना और पूंज के रखना। निक्षेपना समिति। निक्षेपना यानी निक्षेपण, निक्षेपण यानी रखना, लेना और रखना। क्या? तो पात्र, दोनों के बीच में पात्र शब्द लेता है। भंड मत्त यानी भंड मात्र यानी बर्तन आदि। साधु भगवान के पास बर्तन नहीं होते, लेकिन साधु भगवान के पास पात्र होते हैं। तो साध्वी जी भगवान पात्र आदि, कोई भी उपकरण आदि हो तो पूंज के लेते हैं और पूंज के रखते हैं, बिना पूछे नहीं लेते वगैरह। तो ऐसे मुझे मत्त का क्या अर्थ बताया? मत्त मत्त यानी मात्र, मात्र यानी भांड मात्र यानी पात्र आदि। ओके, हाँ, ये पूरा शब्द ही है। भंड ठीक यानी है। हाँ, भांड मात्र यानी पात्र आदि। ओके। तो आगे चौथी समिति इरिया समिति, भाषा समिति, ऐशना समिति, आदान भंड मत्त निखिवान समिति, ये चौथी समिति। 5वीं समिति क्या है? पारिष्ठापनिका समिति। जो आहार पानी वस्त्र पात्र आदि जो है, जो बिन उपयोगी है, आहार आदि है, तो वो आहार करने लायक न हो तो अवश्य ऐसे आहार आदि को
विधि पूर्वक परख देना चाहिए, वही है पारिष्ठापनिका समिति। यानी विधि पूर्वक गुरु की आज्ञा लेके और जहाँ भी ये परख देना है वहाँ पे जीव जंतु आदि न हो, ये सब देख के उजाले में ये भूमि देख के, इसके बाद दृष्टिपात करके पूंज के, कुछ भूमि ऐसे भी होते हैं जिसे हम पूंज सकते हैं, कुछ भूमि ऐसी होती है उसको पूंजना नहीं चाहिए, लेकिन दृष्टिपात करके देख लेना चाहिए। जैसे स्तंडिल भूमि है तो उसको दृष्टिपात करके देखना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, कोई सूक्ष्म जीव जंतु तो नहीं है, मर न जाए, इसका ध्यान रखना है। तो ये पारिष्ठापनिका समिति है। बहुत अच्छी तरह से ये पांचों समिति का पालन करना, पांचों महाव्रत से युक्त, और साथ में 3 गुप्ती का भी पालन करना, जिससे पवित्र ऐसे शुभ मन वचन काय की रक्षा हो। ऐसे मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती 3 प्रकार के गुप्ती शास्त्र में बताई है। अशुभ मन से आत्मा की रक्षा करना मन गुप्ती है, अशुभ शब्दों से आत्मा की रक्षा करना वो वचन गुप्ती है, और अशुभ आचारों से, क्रियाओं से, अहोभाव से आत्मा की रक्षा करना, ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करना, गलत एक्शन नहीं करना जिसको हम खुद को या फिर दूसरे को वो एक्शन देख के खराब किसी को विचार आ जाए। ऐसे मन वचन काया से मन वचन काया की रक्षा करना वो क्या है, तो गुप्ती है। 5 समिति और 3 गुप्ती। ऐसो चरित्र यारो, इस प्रकार चरित्राचार बताए हैं 8 व्यूह, 8 प्रकार के। होई नायबो, इस प्रकार 8 प्रकार के चरित्राचार है, होई यानी है, इस तरह के आप जानो, नायब वो, और ये जानवा योग्य है यानी उसको समझने योग्य है। 5 समिति और 3 गुप्ती। आगे 12 प्रकार के तप की बात आती है। 1200 विहम्मी वीतवे, 12 प्रकार के तप। सभ्यंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे, सभ्यंतर यानी अभ्यंतर सहित, और बाहिरे यानी बाह्य तप सहित। ऐसे बाह्य और अभ्यंतर तप शास्त्र में बताए किसने, कुशल दिट्ठे, जिनकी कुशल दृष्टि है, ऐसे जिनेश्वर भगवान इन्होंने बताए हैं। और ये तप भी कैसा होना चाहिए, अगिलाई आना चाहिए। अगले ऐसा तप नहीं होना चाहिए जिससे हम बीमार हो जाए, हमारे शरीर के अंदर बहुत वीकनेस आ जाए, अशक्ति आ जाए, हम बीमार पड़ जाए, हमको उठा के हॉस्पिटल में लेके जाना पड़े, ऐसा तब भगवान ने बिल्कुल बताया नहीं है। अनाजीवी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत मान सम्मान आदि मिले, राजा महाराजा से मान सम्मान मिले, इसलिए अच्छी भिक्षा आदि मिले, इसलिए भी तब बताया नहीं है। यानी अगिलाई अनाजीवी, आजीवी और गिलाई, ये दोनों को छोड़ के, यानी गिलाई को छोड़ के, यानी बीमार ना पड़े ऐसी साधना, यानी तब ऐसा करना चाहिए, यानी अगिलाई। और आजीवी यानी आजीविका चले, हमारा जीवन चले, हमको अच्छा खाना पीना मिले, इसलिए भी नहीं, यानी अनाजीवी, अगिलाई और अनाजीवी। ऐसा आचार बताया है। नायवो सो दवायारो, इसी को ही हम तपाचार कह सकते हैं। क्लास चालू था, हाँ बना बना।
नायवो सो तवा यारो। नायवो यानी जानने लायक है, समझने लायक है, इसी को ही हम तप कहेंगे। इसके अलावा शास्त्र में तप बताया नहीं है, इसी को ही शास्त्र में तप बताया है। 12 प्रकार के तप शब्द अभ्यंतर और बाह्य है, ऐसे कुशल दृष्टि वाले ऐसे भगवान ने ये तप बताया है, और वो 12 प्रकार के हैं। और एक ऐसा होना चाहिए अगिलाई अनाजीवी, बीमार न पड़े ऐसा, और आजीविका न चले ऐसा तप होना चाहिए। नायब सोतवा यार, अभी अनाजीवी यानी आजीविका के भाव से छोड़ के, है ना। तो इससे हमको क्या क्या समझना है, मान सम्मान आदि मिले, ये भी एक प्रकार की हमारा आजीविका ही है। अभी आजीविका यानी जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हमारे जीवन में हमको आनंद मिलता है, इसको आजीविका कह लेता है। जैसे पैसे आते हैं तो हमको आनंद आता है ना, ये क्योंकि इससे ही हमारा जीवन चलता है। किसी को मान सम्मान बहुत प्रिय होता है, हाँ, इसके लिए हमको तपस्या करनी चाहिए तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए भी तपस्या होनी नहीं चाहिए। सचमुच में हमारा तप ये धर्म है, हमारा गुण है। सचमुच में ऐसे खाने वाले पदार्थों को हमको त्याग करना चाहिए, इसमें ही हमारी भलाई है। ऐसा सोच के अंतर्दिल से, अंतःकरण से त्याग करना चाहिए, इसी को तब हम कहेंगे। नायवो सो तवा यार, इसी को आप तप है ऐसा समझो। ऐसे यहाँ पे गणधर भगवान हमको कहते हैं। तो 12 प्रकार के तप कौन कौन से हैं, अब इसकी बात यहाँ पे आती है। बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप यानी जो प्रकट है, जो शास्त्र में और जीवन में बहुत प्रकट दिखता है, जैसे किसी ने त्याग किया तो स्पष्ट हमको दिखाई देता है। इसलिए ऐसे बाह्य तप 6 प्रकार के बताए हैं। और जो आंतरिक परिणाम स्वरूप है, जैसे प्रायश्चित है, तो हमको दिल से प्रायश्चित लेना चाहिए, दिल से विनय करना चाहिए, दिल से सेवा भाव हमारे दिल में करनी चाहिए, किसी के करनी चाहिए। स्वाध्याय भी दिल से होना चाहिए। किसी ने कहा इसलिए मैं करता हूँ, ये भी गलत है। ध्यान, उत्सर्ग, ये सब अभ्यंतर तप बताए हैं। और अनशन, उनोदरी, वृत्ति संक्षेप, रसत्याग, काय क्लेश, सलीनता, ये सब बाह्य तप। ऐसे 12 प्रकार के तप यहाँ पे बताए हैं, जिसका वर्णन हम इसके बाद में क्लास में कल करेंगे। ओके, बोलो, किसी को कोई प्रश्न? ગુરુજી ઉવ એટલે શું કીધું? उववुह यानी उपबृहना, उपबृहना यानी प्रशंसा, अनुमोदना। किसी का छोटा सा गुण हो उसकी भी बहुत अनुमोदना करना। जैसे अभी छोटे गुण की बात करें, इसमें तप त्याग आदि तो कुछ नहीं है। जैसे कि हम खाने के लिए बैठे हैं और कोई अच्छी चीज आई, लेकिन लास्ट है, अंतिम है, इसके बाद वो चीज बनेगी नहीं, हमको मिली है और हमने नहीं, किसी को मिली है, किसी ने त्याग करके दूसरे को दे दी। चल अभी ये तो पूरा हुआ, अभी लास्ट है, चल तू ले ले। तो उसने छोटी सी चीज का भी त्याग किया, तो हमारे दिल में इसके लिए उपबृहना होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा हमारे दिल में आनी चाहिए। देखो उनको मिला और उन्होंने त्याग कर दिया, किसी को दूसरे को दे दिया। ऐसे छोटे से छोटे गुण की भी अनुमोदना करना, तो बड़े गुण की तो अनुमोदना करनी ही चाहिए, पूछना शू है उसमें, है ना। बोलो कोमल बेन। गुरुजी, ये समिति सम्यक प्रवृत्ति प्रदान है और गुप्ति प्रवृत्ति निर्वृत्ति प्रदान है। हाँ, कल आपको सोच के आना है कि समिति और गुप्ति में क्या फर्क है। इसमें एक शब्द 2 बार है, जैसे कि भाषा समिति और वचन गुप्ति। भाषा यानी वचन ही है एक प्रकार के, तो वचन गुप्ति में क्या अंतर है और भाषा समिति में क्या अंतर है, कौन बड़ा कौन छोटा, या दोनों एक ही है। तो इसका, हाँ, इसका जवाब कल आप लेके आना। गुरुजी, बोलो। गुरुजी, मनोगुप्ति में आपने अशुभ मन से किसका निग्रह करना चाहिए? अशुभ नहीं, आत्मा की रक्षा करनी चाहिए अशुभ मन से।
हमारे मन में बार बार ऐसे कोई गलत भावना आती हो किसी के बारे में, किसी को सताना, किसी की कोई वस्तु झूठ लेना, ले लेना, तो ऐसे कोई मन के अंदर परिणाम आते हो, अशुभ परिणाम आते हो, तो उसको रोकना और उससे आत्मा की रक्षा करना। गुप्ती यानी रक्षा है किसकी? आत्मा की रक्षा। किससे? अशुभ मन से, अशुभ वचन से और अशुभ काया से। आपको पता है पूरा प्रतिक्रमण इसका ही करते हैं, अशुभ मन वचन काया का ही प्रतिक्रमण करते हैं। दुश्चिंतीय, दुर्भाष्य, दुश्चिट्ठीय, पूरा प्रतिक्रमण इसका ही होता है। और उसी से अशुभ मन वचन काया से बचने के लिए एक गुप्ती का पालन हमको करना, मन वचन काया से करना चाहिए। राइट? ओके गुरुजी। चल बस आज इतना ही। प्रणाम, नमः।